एक स्ट्रॉन्ग लेडी बनने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन सी चीज़ें आपको इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट बनाती हैं। क्या आपका ज़्यादा बोलना, बिना सोचे समझे बोलना, हर जगह बोलना, ओवर कॉन्फिडेंट दिखना या फिर ओवर स्मार्ट दिखना ज़रूरी है। आपको सबसे पहले स्मार्ट बनना है, स्ट्रॉन्ग बनना है अपने मन से, अपनी सोच से, अपने बिलीफ पर पक्का बिलीव करके। फिर आप ना ऑटोमेटिकली ही स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग बनेंगी और आप इंडिपेंडेंट भी फील करेंगी। और साथ में कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं और कौन सी चीज़ें आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है, आज इसी को लेकर बात करूँगी। हाय, मेरा नाम है प्रीति और स्वागत है आपका मेरे चैनल जज्बा में। वीमेंस को ना जनरली लोग स्ट्रॉन्ग नहीं मानते हैं, ये माइंडसेट ही होता है। कोई वीमेन चाहे कितना ही इंडिपेंडेंट हो बट फिर भी उसको ना सेंसिटिव ही लिया जाता है। माना जाता है कि वो काफ़ी सेंसिटिव होती है। वो सेंसिटिव होती भी है बट वो स्ट्रॉन्ग भी है। वो स्ट्रॉन्गनेस में किसी से भी कम नहीं है। अगर किसी भी लेडी से कोई भी गलती हो जाती है ना तो लोग उसे तुरंत ही जज करने लगते हैं। कहीं पर भी कोई भी छोटी सी भूल हो जाए लोग उसमें कमी निकालने लगते हैं। काफ़ी कुछ उसे सुना भी दिया जाता है। वो लेडी खुद में भी ना गिल्ट फील करने लगती है। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ बट जनरली ऐसा ही होता है। आप क्यों अपने आप को परफेक्ट बनाने में लगी रहती हैं? आप क्यों चाहती हैं कि आपसे कभी भी कोई भी गलती ना हो? क्यों ये सोचती हैं कि आप हर जगह हर चीज़ में परफेक्ट हों, कहीं भी कोई गलती ना हो आपसे? गलती तो हर किसी से होती है, फिर आपसे क्यों नहीं? आप भी तो इंसान हैं ना। सबसे पहले तो हम इंसान ही होते हैं ना, मेंस हो या वीमेंस हो, हर किसी से गलती होती है और हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। परफेक्ट बनने की कोशिश मत करिए। आप जो हैं, जैसी हैं ना, खुद को एक्सेप्ट करिए। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। इससे फ़र्क पड़ता है कि आप अपने आप को क्या समझती हैं, क्या सोचती हैं खुद के लिए। अगर आप खुद के लिए अच्छा सोचती हैं ना, अगर आप खुद में कॉन्फिडेंट हैं, अगर आप अपने आप को एक इंसान मानती हैं दूसरों की तरह, आपको खुद के बारे में जानने के लिए दूसरों की राय की ज़रूरत नहीं है। ये आप में अहम नहीं है, ये आपका कॉन्फिडेंस है। तो आप ना एक स्ट्रॉन्ग लेडी हैं। खुद के साथ हार्श मत होइए। अपने लिए भी वही पोलाइटनेस रखिए जो कि आप दूसरों के लिए रखती हैं, जो कि आप अपनी फैमिली मेम्बर के लिए रखती हैं। अपनी तारीफ़ दूसरों के मुंह से सुनने के लिए बेताब मत रहिए। उनके ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए, इमोशनली भी नहीं और किसी भी तरीके से नहीं। अगर आप ऐसा करती हैं ना तो आप इंडिपेंडेंट हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं। दूसरों की बातों का आपके ऊपर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है, बट उस वजह से आप अपने आप को लंबे टाइम तक डिस्टर्ब नहीं रखती हैं। आप एक बार सोचती ज़रूर हैं बट बहुत जल्दी आप उस चीज़ को अपने मन से निकाल देती हैं। आपका कॉन्फिडेंस सबसे ऊपर है। अगर आप ये करती हैं ना तो इसका मतलब है कि आप इमोशनली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। आपके आसपास कोई ऐसी लेडी जो किसी चीज़ में बहुत अच्छी है, आप उस चीज़ में कम अच्छे हैं, या आपको कोई चीज़ नहीं आती है, आपके आसपास या आपके घर में किसी लेडी को वो चीज़ काफ़ी अच्छे से आती है, तो ऐसे में आपका ना उसको सपोर्ट करना, उसकी तारीफ़ करना, उसे जेलस ना रखना, ये सारी चीज़ें ना ये शो करती है कि आप स्ट्रॉन्ग और अच्छे दिल की लेडी हैं। साथ में आपको ये भी नहीं सोचना है कि वो आपसे काफ़ी बेटर है या आप उससे काफ़ी पीछे हैं। ऐसा कुछ ना सोचना, बल्कि ये सोचना कि वो किसी चीज़ में अच्छी है और आप किसी चीज़ में अच्छी हैं। जो चीज़ अच्छी है ना उसका मन से तारीफ़ करना। ये सारी चीज़ें अगर आप ऑलरेडी कर रही हैं तो आप एक स्ट्रॉन्ग वीमेन ही हैं। कोई चीज़ नहीं आती है और उस चीज़ को करने के लिए कोई आपसे कहे तो आपको उस चीज़ को ना पोलाइटनेस से मना ही कर देना है। मना करना भी ना आपके स्ट्रॉन्गनेस होने की ही निशानी होती है। भले ही वो इंसान आपकी कंपेयर उस इंसान से करे, उस लेडी से करे, बट आपको खुद का कंपेयर उस लेडी से बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपनी सोच दूसरों के हिसाब से नहीं चेंज करनी है। साथ ऐसा होता है ना कि वो बार बार गलती करते हैं और पछताते हैं। वो हर बार कसम खाती हैं कि इस गलती को नहीं करूँगी, बट उस चीज़ को सही करने के लिए ना कुछ भी नहीं करती, कोई भी एफ़र्ट नहीं डालती हैं, फिर से वही गलती करती हैं। अगर आप भी ऐसे लोगों में हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका अपनी सेंसेस पर कंट्रोल नहीं है। फिर आप फाइनेंशियली चाहे कितनी ही इंडिपेंडेंट हो, कितनी ही स्ट्रॉन्ग हो, बट आपका आपके सेंसेस पर अगर कंट्रोल नहीं है तो ऐसे में आप स्ट्रॉन्ग भी नहीं हैं। आपका ना सेल्फ़ असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है।
अगर आप अपनी चीज़ों के लिए पछताती हैं तो ये ना सिर्फ टाइम की बर्बादी है। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी कमियों को देखना और उस चीज़ को दूर करने के लिए अपने अंदर चेंजेस लाना, ये आपके स्ट्रॉन्ग होने के ही सिम्टम्स हैं। और ये सारी चीज़ें ना बिना डिसिप्लिन के नहीं होने वाली है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। खुद को स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और पॉजिटिव बनाना है तो आपको ना ऐसे लोगों के साथ भी दोस्ती रखनी होगी। आपको अपना फ्रेंड सर्कल भी ऐसे ही चूज़ करना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जिनके अंदर ये चीज़ें नहीं हैं उनसे आप बात ना करें, उनसे भी आप फ्रेंडशिप रखें, बट उनके साथ टाइम कम स्पेंड करें। ज़्यादा टाइम आपको उन्हीं के साथ रहना है, उन्हीं के साथ ज़्यादा फ्रेंडशिप करनी है जो आपकी पर्सनैलिटी को निखारने में आपका सपोर्ट कर सके, जो आपको कुछ सिखा सके, जिनसे आप कुछ सीख सके। ऐसे लोगों का ना थॉट प्रोसेस काफ़ी अलग होता है। वो खुश रहते हैं, वो चीज़ों को पॉजिटिवली लेते हैं। किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया ना उनका बाकी लोगों से काफ़ी डिफरेंट होता है। और ऐसे लोगों के साथ रह करके ना आप काफ़ी अपने अंदर चेंजेस ला पाएंगे। जो काम और लोग ना करने से घबराते हैं या किसी चीज़ को इनिशिएटिव नहीं लेते हैं या ये सोचती हैं कि इस काम को मैं पहले क्यों करूं, कोई और करे, ऐसे किसी काम को ना आप बिना डर से, बिना ज़्यादा सोचे अगर करना शुरू करती हैं, अगर आप छोटी छोटी चीज़ों में तुरंत एक्शन लेने लगती हैं, ज़्यादा सोचे बिना उस चीज़ को करना शुरू कर देती हैं, तो ऐसे में ना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आपका डर दूर होता है और ये आपको स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। लाइफ की सबसे बड़ी पूंजी खुद लाइफ ही है। हमारी लाइफ बहुत प्रीशियस है, इसलिए हर हाल में ना रिज़ल्ट के लिए तैयार रहिए। रिज़ल्ट कुछ भी आए, हर हाल में खुश रहिए। अपनी लाइफ में टारगेट्स रखिए, खुद को निखारिए, अपनी क्वालिटीज़ को समझिए, अपने आप को चैलेंजेस दीजिए। बस कुल मिलाकर आपको अपने आप को स्ट्रेस नहीं देना है, बाकी सारी चीज़ें करनी है। आपका किसी काम को डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट माइंडसेट के साथ खुश रह करके, उस काम की रिस्पेक्ट और उसकी वैल्यू को समझ करके, उसमें इंटरेस्ट ले करके उस काम को करना, यही सोच, यही आपका करने का तरीका आपको और आपके काम को अलग बनाता है, आपको इंडिपेंडेंट, पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग दिखाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।